पहली बार ईद पर कोरोना वायरस का असर दिखा। जब पहली बार न तो सामूहिक रूप से ईद की नमाज हुई और न ही लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। दरअसल शनिवार को बोहरा समाज ने ईद मनाई, वह भी पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। लोगों ने अपने मित्रों परिचितों को फोन और वीडियो कॉल कर ईद की शुभकामनाएं दी। पूर्व पार्षद और बोहरा समाज के कुतुब फातेमी के मुताबिक पहली बार ऐसा हुआ है जब इस तरह से ईद मनाई गई और एक दूसरे से दूर रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्हें ईद मनाना पड़ी। सुबह से तमाम लोगों ने फोन कर और वीडियो कॉलिंग कर उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। हालांकि यह अपने तरह का बिल्कुल अलग ही अनुभव रहा। मुस्लिम समाज भी रविवार को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ईद मनाएगा। न तो ईदगाह पर ईद की मुख्य नमाज होगी और न ही लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देंगे। शनिवार को इस संबंध में शहर काजी खलीकुर रहमान ने संदेश भी जारी कर दिया और लोगों से अपील की है कि इस बार वे घर पर ही रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ईद मनाएं। बाकिया हजरात से जो नमाज ईद उल फित्र अदा कर सकते हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अदा करें। नमाज ईद उल फित्र का खुतबा देखकर या मोबाइल में खुतबा देखकर पढ़ सकते हैं। बिलफर्ज खुतबा छूट भी जावे तो भी नमाज हो जाएगी, और अगर नमाज ईद उल फित्र ना पढ़ सकें तो 2 या 4 रकात नमाज चाश्त अदा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसका उतना ही सवाब अता फरमावेंगे। उज्जैन में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले करीब 1 सप्ताह से जिस तरह उज्जैन में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, उससे ऐसा लगने लगा है कि कोरोना संक्रमण ने अपनी स्पीड बढ़ाकर टॉप गियर लगा दिया है। नतीजा यह है कि उज्जैन में बीते 1 सप्ताह में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2 गुनी हो गई है और यह आंकड़ा 550 को पार कर गया है। शुक्रवार को उज्जैन में 21 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। गौर करने की बात यह है कि जिस तेजी से उज्जैन में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसी तेजी से कोरोना के हॉट स्पॉट भी बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटों में 10 नए कोरोना हॉट स्पॉट बढ़े हैं, जिन्हें कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। पुलिस की एफआईआर आपके द्वार योजना लोगों में भरोसा पैदा कर रही है। लगातार लोग पुलिस की इस सेवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। शुक्रवार को ही इस योजना के तहत 4 एफआईआर दर्ज की गई। इनमें 2 एफआईआर बड़नगर थाने में जबकि 2 एफआईआर चिमनगंज मंडी थाने में दर्ज की गई। उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत 57 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन को सख्ती से पालन करवाने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। लॉकडाउन को और प्रभावी बनाने के लिए पुलिस ने और सख्ती शुरू कर दी है। पुलिस हर चेकिंग पॉइंट पर लोगों को रोक रही है और चेक कर रही है कि कहीं वे बेवजह तो नहीं घूम रहे। बेवजह घूमने वालों को पुलिस तुरंत अस्थायी जेल भेज रही है और उनके वाहन जब्त कर रही है। भले ही कुछ दिनों से कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत पर ब्रेक लगा हो, या यूं कहें कि कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत की स्पीड कम हो गई हो, पर अब लगता है कि कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का सिलसिला शुरू हो गया है। शनिवार को ही कोरोना मरीजों के इलाज के लिए चिन्हित आरडी मेडिकल कॉलेज में 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। गौर करने की बात यह है कि कोरोना से मर रहे लोगों में केवल बुजुर्ग या बीमार ही नहीं है, युवा भी कोरोना से संक्रमित होकर अपनी जान गंवा रहे हैं। शनिवार को कोरोना से आरडी अस्पताल में भर्ती नयापुरा में रहने वाले निक्की बोहरा की मौत हो गई। 38 साल के निक्की नगर निगम में ठेकेदार थे और भाजपा जीवाजीगंज मंडल के पूर्व मंत्री भी रह चुके थे। कोरोना संक्रमण के संकट की इस घड़ी में विधायक मोहन यादव ने अपनी दक्षिण विधानसभा के ऐसे लोगों के लिए एक अभिनव योजना शुरू की है जो शासन की किसी भी योजना के पात्र नहीं है। ऐसे लोगों को विधायक ने आधी कीमत पर 500 रुपए की राशन सामग्री होम डिलीवरी करवाने की सहूलियत दी है। यानी 500 रुपए की राशन सामग्री 250 रुपए में आपके घर डिलीवर हो जाएगी। बस इसके लिए आपको संबंधित फोन नंबर पर कॉल करना होगा या फिर पता व्हाट्सएप करना होगा।
अपने मध्यम वर्गीय खास करके ऐसे लोग जो प्राइवेट जॉब में करते हैं या जिनके सीमित आय के साधन हैं, वो कोई भी जाति वर्ग का हो, किसी भी समुदाय संप्रदाय का हो, हम सबके लिए एक योजना लॉन्च कर रहे हैं, जिस योजना के माध्यम से 1 किलो तेल, 1 किलो शक्कर, चाय की पत्ती, नमक, हल्दी, जीरा, मिर्च, 10 किलो आटा, बच्चों के लिए पार्ले जी के बिस्किट के 2 पैकेट, ये लगभग 500 रुपए से ज्यादा की सामग्री 250 रुपए में हम देने की ये योजना सबके बीच में ला रहे हैं।